सोचें, अगर एक दिन आपकी आंख ऐसे मकाम पर खुले जहां जिंदा रहना भी एक गेम हो और मर जाना सबसे आसान ऑप्शन। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां कानून, अखलाक, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुका है, जहां बच्चे स्कूल के बजाय एक खूनख्वार गेम में भेजे जाते हैं। दोस्तों, यह है बेटल रॉयल की खौफनाक हकीकत। एक 3 ऐसी कहानी जो खेल नहीं, मौत का ऐलान है। चाइना जैसे मुल्क में हालात बिगड़ चुके थे। बेरोजगारी, डिप्रेशन, तशद्दुद और नौजवान नस्ल का मुस्तकबल अंधेरों में डूब रहा था। स्कूलों में हमले बढ़ गए थे, तालिब इल्म स्ट्रीट्स में खुदकुशी कर रहे थे। ऐसे में हुकूमत ने एक वहशियाना कानून नाफिज किया जिसका नाम था बेटल रॉयल प्रोग्राम। साल में 100 स्टूडेंट्स उठाए जाते, उन्हें एक खफिया जजीरे पर फेंक दिया जाता और हुक्म दिया जाता, आखिरी बचने वाला जिंदा रहेगा, बाकी सब मिट जाएंगे। जीतने वाले को मिलती सरकारी नौकरी और लाखों का इनाम, हारने वालों का अंजाम सिर्फ मौत। गुज़िश्ता साल एक लड़की ये गेम जीत कर वापस आई। मीडिया ने उसे घेर लिया, मगर वो बस 1 साल बाद स्कूल के तकरीबन 20 से 25 बच्चे एक बस में ट्रिप के लिए जा रहे थे। शव्या नाम की लड़की भी उन्हीं में थी। बाहर फौजी जगह जगह खड़े थे। उन्हें बताया गया था कि ये सिर्फ एडवेंचर टूर है, लेकिन शव्या समेत चंद बच्चों को महसूस हो रहा था कि मामला कुछ और है। अचानक बस के अंदर स्लीपिंग गैस छोड़ दी गई। सब बेहोश। आंख खुलती है, वो एक बड़े हाल में होते हैं। गले में बंधा हुआ एक रीड लाइट वाला धाती कॉलर। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है किटाणु, उनका साबिक टीचर, वही टीचर जिसे उन्हीं बच्चों ने चाकू मारकर स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया था। और आज वो बदले के मोड में है। किटाणु ऐलान करता है, तुम सबको बैटल रॉयल के लिए मुंतखब किया गया है। ये गेम नहीं, असल मौत का मुकाबला है। गेम के उसूल चलते हैं स्क्रीन पर। 3 दिन में एक दूसरे को मारना है। जो आखिरी बचा वो जीता। कॉलर हटाने की कोशिश की। धमाका रेड जोन में गए। धमाका हर हरकत मॉनिटर हो रही है। बच्चों ने सोचा ये सब ड्रामा होगा, लेकिन अगले ही लम्हे किटाणु एक लड़की पर चाकू फेंकता है और वो फौरन मर जाती है। सब चीख उठते हैं। एक और लड़का भागता है। रिमोट दबाया जाता है। उसके गले का कॉलर धमाके से फट जाता है। गेम अब हकीकत बन चुकी थी। हर बच्चे को दिया जाता है एक बैग, चंद खाने की चीजें, 3 पानी की बोतलें, टारच, कंपास और एक रैंडम हथियार। कभी गन, कभी तीर, कभी ठंडा आहनी राड, तो कभी फजूल चीज। 2 खतरनाक माइग्रेट स्टूडेंट्स शुरू में ही भाग निकलते हैं। बाहर निकलते ही बच्चे पहली लाशें देखते हैं और खौफ से हिल जाते हैं। किटाणु गार्ड्स को हुक्म देता है, उन्हें बाहर फेंक दो, खेल शुरू होने दो। अब ये POBG नहीं था, ये थी इंसानों की जंग। गेम के अंदर जज्बात, खौफ और मौत रोल नंबर। एक लड़की को तीर मारकर गुरा देता है नहारा और नौरी का एक गार में पुनः लेते हैं। कुछ बच्चे इत्तेहाद बना लेते हैं और सब पर हमले कर रहे हैं। फिर एंट्री होती है काजुओ, सबसे खतरनाक खिलाड़ी, एक माइग्रेट स्टूडेंट जो न डरता है न थकता है और पूरे ग्रुप को मिनी गुन से धज्जियां बना देता है। ये खिलाड़ी आगे चलकर पूरे जजीरे की खौफनाक इलामत बन जाता है। जजीरे पर एक एक करके 4 बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। मित्सु नाम की लड़की पागल होकर अपनी दोस्त को ही मार देती है। नहारा गलती से एक लड़के को गहरी खाई में धकेल देता है। एक लड़की टापर को गोली मारकर खुद को बचाती है। जॉन, दूसरा माइग्रेट लड़का, नहारा और नोरिका की जान बचाता है। लाइट हाउस में लड़कियां जहर की वजह से एक दूसरे को मार देती हैं। किटाणु ख्वाब में नोरिका के करीब आने की कोशिश करता है। नहारा जख्मी होने के बावजूद उसे तलाश करता है। मिलनी की हार्ड केयर बेक स्टोरी दिखाई जाती है। काजवो पूरे जजीरे पर अलग ही कहर बन जाता है। हैकर लड़के कॉलर्स का सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजवो आकर सबको खत्म कर देता है। आखिर में सिर्फ 3 बच्चे जिंदा रहते हैं। नहारा, नोरिका, जॉन। काजवो अंधा होने के बावजूद इंधाधुंध फायरिंग करता है, मगर जॉन सही वक्त पर उसे मार देता है। जॉन शदीद जख्मी हालत में 20 तक पहुंचता है, जहां किटाणु उसका इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त नहारा और नोरिका भी पहुंच जाते हैं। किटाणु कहता है, मुझे मार दो,
मैं वापस नहीं जाना चाहता, मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। वो गुन उठाता है मगर नहारा बगैर सोचे समझे उस पर फायर कर देता है। तीनों कॉलर्स उतार कर भाग निकलते हैं। रास्ते में जॉन अपने जख्मों के बास मर जाता है और आखिरी बार सलाम करता है। शहर में उन तीनों की तस्वीरें लगाकर यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि उन्होंने गेम में धोखा किया और दर्जनों लोगों को मार दिया। अब वो पूरी जिंदगी छिपकर गुजारने पर मजबूर थे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है मगर सवाल बाकी रहता है, अगर कभी आपको किसी ऐसे जजीरे पर फेंक दिया जाए जहां जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्तों का खून बहाना पड़े, तो क्या आप लड़ेंगे या हार मानकर मौत का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।